नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खास पेशकश में मैं दीपिका वर्मा आपके साथ और शुरुआत करेंगे जीत का केजरीवाल प्लान। दिल्ली में चुनाव प्रचार अब आखिरी चरण में है। दरअसल चुनाव प्रचार का आखिरी हफ्ता बचा है। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल यही है कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है। क्या केजरीवाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है या केजरीवाल जीत की हैट्रिक लगाने जा रहे हैं? ये खास रिपोर्ट देखिए। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को रोहिणी, करावल नगर, लक्ष्मी नगर, रोहतास नगर, विश्वास नगर और गोंडा की सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। इन सीटों पर जीत के लिए केजरीवाल खुद मोर्चेबंदी कर जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल एक सीटों का सियासी समीकरण खुद देख रहे हैं। इन सीटों पर कैंपेन का मोर्चा भी अरविंद केजरीवाल के ही कंधों पर है। आम आदमी पार्टी जहां 2020 की जीती हुई सीटों पर फिर से वापसी की कोशिश में जुटी है, वहीं पार्टी की नजर उन 8 सीटों पर भी है जहां 2020 में उसे करारी शिकस्त मिली थी। आम आदमी पार्टी ने इन सीटों पर जीत के लिए अलग से रणनीति तैयार की है। आज हम लोग दिल्ली विधानसभा के होने वाले चुनाव के लिए केजरीवाल की गारंटी जारी कर रहे हैं। केजरीवाल की गारंटी का मतलब है पक्की बात, उसमें कच्ची बात कुछ नहीं होती है। जैसे ये लोग कभी कहते हैं संकल्प पत्र, कभी कुछ, सबको पता है वो फर्जी होते हैं। जब पहले चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि मैं 15-15 लाख दूंगा, उसके 1-1.5 साल बाद एक इंटरव्यू में अमित शाह जी से पूछा गया कि भाई प्रधानमंत्री जी ने 15-15 लाख देने का वादा किया था, तो अमित शाह जी ने कहा भाई वो तो चुनावी जुमला था। तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये दूसरी पार्टियां जो हैं, ये चुनाव में जो भी घोषणाएं करती हैं वो चुनावी जुमले होते हैं। वो अलग अलग नाम से करती हैं। जैसा भी सौरभ भारद्वाज जी ने कहा कि हम लोगों ने गारंटी शब्द इस्तेमाल करना चालू किया, तो अब इन्होंने भी गारंटी शब्द इस्तेमाल करना चालू कर दिया। गारंटी शब्द को भी बर्बाद कर दिया इन्होंने, वो भी इन्होंने एक तरह से अपने। तो अब ये केजरीवाल की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी नहीं है। दिल्ली विधानसभा की इन 8 सीटों को वापस पाने के लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी शुरू से ही एक कर सियासी दांव चल रहे हैं। जिन सीटों पर बीजेपी मजबूत स्थिति में है, वहां आपने नए उम्मीदवार उतारे हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल खुद इन सीटों पर कैंपेन कर रहे हैं। केजरीवाल लक्ष्मी नगर, करावल नगर और गोंडा की सीट पर कैंपेन कर भी चुके हैं। बता दें कि केजरीवाल यहां जाकर बीजेपी विधायकों के काम को मुख्य मुद्दा बना रहे हैं। करावल नगर की रैली में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी प्रत्याशी को सबसे ज्यादा निशाने पर लिया। केजरीवाल ने यहां लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आपके लिए मैंने सुयोग्य उम्मीदवार उतारा है। तो वहीं केजरीवाल ने बीजेपी प्रत्याशी को गाली गलौज करने वाला बताकर काम वर्सेस काम खराब करने को मुद्दा बनाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, केजरीवाल इन जगहों पर जाकर स्थानीय समस्या के लिए विरोधी दलों को, विधायकों को जिम्मेदार ठहराते हैं। कहा जा रहा है कि विधायकों के एंटी इनकम्बेंसी को मुद्दा बनाकर केजरीवाल इन सीटों पर अपना समीकरण साधना चाहते हैं। किस्मत से हमारे पास पढ़े लिखे लोगों की टीम है, उनकी तरह अनपढ़ नहीं है हम लोग। हमारे पास आतिशी जी हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, राघव चड्ढा जी हैं, संजय सिंह जी हैं, गोपाल राय जी हैं, सौरभ भारद्वाज जी हैं, सतेंद्र जैन जी हैं। सारे पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों की टीम है। इनको मैंने बोला है, हम पूरा प्लान बना रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली के एक एक बच्चे को रोजगार दिया जाएगा। तो सबसे पहली है रोजगार की गारंटी। दूसरी गारंटी है महिला सम्मान योजना, कि हर महिला को हर महीने 2100 रुपए उसके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। सरकार बनने के बाद हम इसको जल्दी से जल्दी और सबसे पहले लागू करेंगे। तीसरी गारंटी है संजीवनी योजना, कि हमारे बुजुर्ग 60 साल से ऊपर होने पे उनको ये चिंता सताती है कि बीमार हो गए तो क्या होगा, कहाँ इलाज कराएंगे, बच्चे पता नहीं इलाज कराएंगे नहीं कराएंगे। तो मैं उन सभी बुजुर्गों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपका बेटा जब तक जिंदा है, आपका मैं अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगा, चाहे उसे सरकारी अस्पताल में कराना पड़े
चाहे प्राइवेट इलाज अस्पताल में कराना पड़े, उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। चौथी गारंटी है पानी के गलत बिल आने की, कि एक साल पहले तक दिल्ली में सबके 0 पानी के बिल आते थे। फिर इन्होंने हम सबको एक एक करके षड्यंत्र करके फर्जी केस में जेल भेज दिया। पीछे से इन्होंने पता नहीं क्या षड्यंत्र रचा। जब मैं जेल से निकल के आया और मैंने इधर उधर जनता से बात की तो पता चला लोगों के बहुत कई हजार रुपए के बिल आए हुए हैं और सारे गलत हैं। मैंने स्टडी की है, बिल सारे गलत बिल हैं। तो ये जिन जिन लोगों के गलत बिल आए हुए हैं उनको बिल भरने की जरूरत नहीं है। सरकार बनने के बाद ये सारे पानी के बिल माफ कर दिए जाएंगे। वहीं गोंडा हो, लक्ष्मीनगर हो या करावल नगर, हारी हुई सीटों पर प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल स्थानीय प्रत्याशियों से खुद का कनेक्शन बताने से नहीं चूक रहे हैं। केजरीवाल इन प्रत्याशियों से हर रैली में डायरेक्ट कनेक्शन का जिक्र करते हैं। केजरीवाल के मुताबिक अगर आप इन सीटों पर बीजेपी को हराएंगे और हमारे प्रत्याशी को जिताएंगे तो ये काम के लिए सीधे मुझसे मिल सकते हैं। इन विधायकों के लिए हमेशा मेरा दरवाजा खुला रहेगा, कभी भी आकर आपका काम करा सकते हैं। बता दें कि रोहिणी सीट पर आम आदमी पार्टी 2 बार से नहीं जीत पा रही है। इसी तरह गोंडा और अन्य सीटों पर आप महिला नेताओं के सहारे मजबूत मोर्चेबंदी में जुटी है। आपकी कोशिश महिला सम्मान के जरिए भी बड़े नेताओं को चित्त करने की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। बीजेपी और कांग्रेस भी जोर लगा रहे हैं। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को टीना फैक्टर से उम्मीद है। दरअसल चुनाव प्रचार का आखिरी हफ्ता बचा है। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल यही है कि आखिर चुनाव किस दिशा में जा रहा है। क्या केजरीवाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इतनी मजबूत है कि सत्ता में बदलाव हो जाए या फिर कुछ और। नाराजगियों के बावजूद अरविंद केजरीवाल जीत की हैट्रिक लगाने के लिए तैयार हैं। 8 फरवरी के नतीजों के बाद क्या अरविंद चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे या दिल्ली में केजरीवाल युग का पटाक्षेप हो जाएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस 3 बड़ी पार्टियों ने मतदाताओं के सामने अपना अपना एजेंडा रख दिया। हर दल इस चुनाव में फ्री वाली योजनाओं पर फोकस करके लड़ रहा है। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास अपनी अपनी रेवड़ियां हैं और जनता को ये चुनना है कि आखिरकार उन्हें कौन सी गोली पसंद रही है। बीजेपी ये साफ कर चुकी है कि वो मौजूदा सरकार की चल रही योजनाओं पर कोई भी ब्रेक नहीं लगाएगी। ये एक तरीके से साफ है कि मौजूदा सरकार के अंदर चल रही योजनाएं पब्लिक को पसंद आ रही हैं। इससे एक बात और साफ हो जाती है कि थोड़ी बहुत नाराजगी के बावजूद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार की योजनाएं लोगों में पॉपुलर है। शायद यही वजह है कि इसीलिए जाने अनजाने केजरीवाल इन चुनावों में सबसे बड़ा फैक्टर बन चुके हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार के दौरान इस बात पर जोर दे रही है कि अगर उसकी सरकार गई तो दिल्ली वालों को मिल रहे फायदे बंद हो जाएंगे। नई योजनाओं के अलावा लोगों को पुरानी योजनाओं के बंद होने का डर दिखाया जा रहा है। बहरहाल जनता कितना विश्वास करती है ये देखना होगा। हालांकि आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना जैसी योजनाएं अभी लागू नहीं की है, लेकिन लोगों में इस बात की चर्चा जरूर है कि सस्ती बिजली और पानी के साथ साथ महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा तो मिल ही रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। इसी खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, जैसा कि चुनाव प्रचार का ये आखिरी हफ्ता चल रहा है और केजरीवाल लगातार एक के बाद एक गारंटी योजना लेके आ रहे हैं, महिलाओं से जुड़ी हुई पेंशन स्कीम, लगातार 15 गारंटी योजनाएं लेकर आए हुए हैं। तो क्या लग रहा है 8 फरवरी को नतीजे क्या केजरीवाल के पक्ष में होंगे? अखिलेश जी, विधानसभा चुनाव का प्रचार आप कह सकते हैं कि आखिरी सप्ताह के मोड़ में पहुंच गया है। सभी राजनीतिक दलों की तरफ से ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार अभियान चल रहा है। और अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी के तरफ से चुनावी प्रचार सबसे ज्यादा चुनावी मोड़ में चल रहा है, क्योंकि ना तो भारतीय जनता पार्टी उस तरह से चुनावी मैदान में उतरी है और ना ही उनके टॉप स्टार प्रचारक जैसे प्रधानमंत्री मैदान में अब तक नहीं उतरे हैं। और वहीं अगर राहुल गांधी यानी कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के भी बड़े चेहरे मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे टॉप स्टारक अभी तक जमीन पर उस तरह से नहीं उतरे हैं जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की टीम मैदान में उतर चुकी है। और डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, रोड शो किए जा रहे हैं, जनसभाएं की जा रही हैं। आम आदमी पार्टी हर तरह से
चुनाव प्रचार के जनसंपर्क अभियान जितने बन सकते हैं उन सबको अपनाकर आम जनता के बीच जा रही है और डोर टू डोर कैंपेन करके आम आदमी पार्टी की अब तक की सरकार की जो योजनाएं जनता के हित में चलाई गई, जो मुफ्त की सुविधाएं उनको अब तक दी जा रही हैं, उनको आम जनता को बताने, समझाने और उनको याद दिलाने का काम कर रही है। इसके साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल के द्वारा 15 नई और योजनाएं और घोषणाएं और वादे दिल्ली की आम जनता से इस चुनाव में अपने घोषणा पत्र के जरिए की गई है और तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विधायक, मंत्री और संगठन के सभी लोग जनता तक पहुंच रहे हैं और उन वादों को याद दिला रहे हैं कि इतनी योजनाएं हम अब तक फ्री दे रहे हैं और आगे ये योजनाओं के तहत इतना लाभ फ्री में देंगे। इन तमाम चीजों को लेकर आम आदमी पार्टी कहा जाए तो केजरीवाल का चुनावी रणनीति भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से कहीं ज्यादा आगे निकल गई है और जिस तरह से वो 1-to-1 कैंपेनिंग और डोर टू डोर कैंपेनिंग और जनसंपर्क अभियान आम आदमी पार्टी चल रहा है, उससे यकीनन कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से वो बाजी मान ले गए। और जिस तरह की घोषणा अरविंद केजरीवाल ने की है और पुरानी योजनाओं में जो आम जनता को फ्री की योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, उसका भरोसा दिलाकर आगे की योजनाओं का लाभ देने का वादा करके आम जनता से वोट आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अगली सरकार बनेगी, केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे तो बाकी योजनाएं अब पूरी की जाएंगी। जी अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली से आपको ये अहम जानकारी दे रहे हैं। केजरीवाल लगातार अब बात करेंगे कलयुग के श्रवण कुमार। खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां नेशनल हाईवे 34 से एक कलयुग के श्रवण कुमार गुजरते हुए अपनी मां को पैदल गाड़ी से महाकुंभ प्रयागराज ले जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर से चलकर बुलंदशहर होते हुए पैदल गाड़ी से बेटा अपनी 92 साल की बुजुर्ग मां को प्रयागराज महाकुंभ में स्नान कराने के लिए ले जा रहे हैं। 65 वर्षीय चौधरी सुदेश पाल सिंह मलिक अपनी 92 साल की माताजी को अपने हाथ से बनाई हुई पैदल गाड़ी में लेकर खुद खींचते हुए प्रयागराज जा रहे हैं। वहां अपनी मां को श्रद्धा की डुबकी लगवाएंगे। सुदेश पाल सिंह ने बताया कि उनकी यह यात्रा 13 दिन में पूरी होगी, जबकि 25 साल पहले चौधरी सुदेश पाल सिंह के पैर के घुटने खराब हो गए थे, जिसके बाद वह अपनी माता की सेवा किया करते थे और उन्होंने आशीर्वाद दिया, जिसके बाद उनके पैर के घुटने ठीक हो गए। सुदेश पाल ने कहा कि डॉक्टरों ने उनके घुटने को लाइलाज घोषित कर दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी मां के चरणों में सेवा कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद वह अपने पैरों से चलने लगे। इससे पहले भी सुदेश अपनी मां को हरिद्वार से अपने कंधों पर गंगा जल लेकर मुजफ्फरनगर पहुंच चुके हैं। त्रिवेणी महाप्रयाग की जय, त्रिवेणी महाकुंभ प्रयाग की जय। अम्मा कहाँ जा रही है? कुंभ की गंगा मैया की, त्रिवेणी मैया की, त्रिवेणी महाकुंभ की, त्रिवेणी महाकुंभ की। बोल शंकर भगवान की। आप अपनी माता जी को लेके जा रहे हैं। अच्छा, कितनी उम्र की? 65 वर्ष। अच्छा, 65 वर्ष की उम्र है। आप जो है पैदल बैलगाड़ी से लेके जा रहे हैं इनको, तो क्या सोचा आपने महाकुंभ जाने के लिए? यही सोचा कि जब मेरी माँ की दुआ से मेरे पैर दोबारा जिंदा हो गए तो क्यों ना मैं अपनी माँ के लिए कुछ करूं। अच्छा, तो पैरों में कोई दिक्कत आ गई थी आपके? पैरों में दिक्कत आ गई थी, दोनों गोडे खत्म हो चुके थे। अच्छा, डॉक्टरों ने मना कर दिया था। अच्छा, माँ का आशीर्वाद और प्रभु का दोनों से बिना दवाई के ठीक हुआ।
मतलब एक समय वो भी था कि जो है आपके पैर में दिक्कत थी, लेकिन आज जो है पैदल लेकर जा रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। और 150 किलोमीटर चल चुका, अब भी पैर मेरे जुगे तो हूँ फर्स्ट क्लास, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कहीं रुक के भी जाते हैं? 50 किलोमीटर रोज यात्रा कर रहा हूँ। अच्छा, 50 किलोमीटर कितने दिन में पूरी हो जाएगी? 13 दिन का टारगेट। अब बात होगी महाकुंभ अभिनंदन बंदियों का हुनर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे महाकुंभ अभिनंदन बंदियों का हुनर। रामपुर के जिला कारागार में बंदियों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प उत्पाद अब महाकुंभ में अपनी पहचान बना रहे हैं। जिला कारागार अधीक्षक प्रशांत मौर्य ने बताया है कि जेल में बंदियों को कौशल विकास योजना के तहत जरी जादोजी और एलईडी बल्ब बनाने की ट्रेनिंग दी। बंदी महिलाएं जरी जादोजी के माध्यम से सुंदर ड्रेस तैयार करती हैं, जबकि अन्य बंदी एलईडी बल्ब बनाकर उसे रोशनी देने के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इन उत्पादों को महाकुंभ के दौरान बिक्री के लिए भेजा गया था, जहां श्रद्धालुओं ने इनकी सराहना की। रामपुर जेल के बंदियों द्वारा बनाए गए इन उत्पादों को महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु पसंद कर रहे हैं, जिससे न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, बल्कि यह समाज में बदलाव का प्रतीक बन चुका है। ये जिला कारागार रामपुर में जो बंदी निरुद्ध हैं उनको कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया गया था, जिसके अंतर्गत विभिन्न ट्रेड्स जो हैं जैसे इलेक्ट्रीशियन का और यहाँ जो स्थानीय ऑडियो की प्रोडक्ट है कारचोप, इसके अंतर्गत उनको प्रशिक्षण दिया गया था। और यहाँ पे एक जिला कारागार रामपुर की अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी भी गठित की गई है, जिसके माध्यम से जो बंदी जिनको प्रशिक्षण दिया गया था वो लोग जो भी सामान बना रहे हैं उसको आम जनता के लिए हेतु उपलब्ध कराया जाता है। और इसी में जो प्रयागराज में महाकुंभ का मेला भी चल रहा है, तो वहाँ पे प्रदेश की सभी जेलों के लिए कारागार मुख्यालय की तरफ से जो भी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उनके द्वारा उसके डिस्प्ले के लिए और आम जनता की बिक्री के लिए वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा स्टॉल वहाँ पे अरेंज किया गया है, जिसमें अलग अलग जिलों के जो बंदियों द्वारा प्रोडक्ट बनाए गए हैं वो डिस्प्ले किए जा रहे हैं। तो रामपुर जेल से भी जो बंदियों के द्वारा यहाँ पे सामान बनाया गया है कारचोप का और एलईडी बल्ब, वो वहाँ पे डिस्प्ले और बिक्री के लिए भेजे गए हैं। इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।